सो हे गाइस वेलकम बैक। दोस्तों आई होप आपने पिछला सेशन देखा है जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉप एनए, यानी कि अगर कहीं भी आपका मिसिंग डेटा है तो उसको कैसे रिमूव कर दिया जाए। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड अप्रोच की, जो कि है फिल एनए। ठीक है, फिल एनए पहले तो हम लिख देते हैं। सेकंड अप्रोच इज फिल एनए। ठीक है, दिस इज लाइक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्यूटेशन, method of imputation. It is also called method of imputation. Imputation यानी impute करना, खुद से कैलकुलेट करना, खुद से फिगर आउट करना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार हम ना डेटा को डायरेक्टली रिमूव नहीं करेंगे, हम डेटा का लॉस नहीं करेंगे, हम पैटर्न मैचिंग करके कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा यूज कर अपने मिसिंग वैल्यूज को फिल करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिल एनए, फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हम अपने डेटा फ्रेम को चेक करते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ नेम्स है, मार्क्स है, और वो कौन से सिटी में रिसाइड करते हैं वो है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, df1 इक्वल्स टू df। देखिए df, मान लीजिए मुझे नेम को फिल करना है, मुझे नेम को फिल करना है, तो मैं बोलूँगा नेम डॉट इस कॉलम में जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है उसको फिल करिए, फिल एनए विथ मान लीजिए अननोन and I'll run this. Now just see what happens if when I print df1, क्या हुआ, इस कॉलम में जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी सब जगह पे ऑटोमेटिकली अननोन लिखकर आ गया। Isn't that cool? You have filled the missing values in this entire column with unknown. ठीक है, with unknown। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली नेम इसलिए किया वरना ये आपके पूरे डेटा में मॉडिफाई कर देता। ठीक है, तो आई स्पेसिफिकली फिल्ड दिस कॉलम विथ अननोन जहाँ भी मिसिंग डेटा था। लेकिन मुझे ना एक कांस्टेंट वैल्यू से नहीं रिप्लेस करना है, मुझे ना थोड़ा इसको सेंसिबली रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वापस से मैं आपके सामने मिसिंग डेटा प्रिंट करता हूँ। अब मान लीजिए जिसका भी डेटा मिसिंग है, ठीक है, जिसका भी मेरे पास डेटा मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पूरे क्लास का एवरेज है ना वो मार्क्स मैं उनको दे देता हूँ। ये हम कब करते हैं, मान लीजिए कुछ लोगों ने पेपर सबमिट किया था और गलती से हमारा उनके मार्क्स के डेटा उड़ गया, डिलीट हो गया, तो हम उनके साथ अनफेयर तो नहीं रह सकते, तो हम बोलेंगे यार हम तुमको एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो देंगे, हो सकता है तुम्हारे इससे कम आए हो सकता है तुम्हारे इससे ज़्यादा आए हो, लेकिन ड्यू टू मिसिंग इन्फॉर्मेशन वी विल गिव यू द एवरेज मार्क्स। सैलरी में भी ऐसा होता है, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको बोलते हैं कि यार एवरेज सैलरी ये है, उसके बेसिस पर आप बताइए। तो हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे पहले। तो वी विल से और डायरेक्टली एक लाइन में आपको बताता हूँ हम इंडस्ट्री में कैसे लिखते हैं इसको। तो हम लिखेंगे df1 इक्वल्स टू डेटा df डॉट, पहले तो कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्क्स डॉट फिल एनए। किससे फिल करना है, अगेन df मार्क्स के डॉट मीन से, मीन यानी कि एवरेज। अब आप देखिए df1, ठीक है। तो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी द एवरेज ऑफ 25, 30 एंड 40, तो 40 प्लस 30 प्लस 25, 40 प्लस 30 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, 31.66 आता है या 31.67। तो यही यहाँ मिसिंग डेटा में फिल हो गया है। डिड यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड? जो भी आपका मिसिंग डेटा है वो मीन वैल्यू से रिप्लेस हो चुका है। wherever your information about marks were missing, you have filled it with average marks. एवरेज कैसे काउंट हुआ, ओनली नॉन मिसिंग डेटा का एवरेज, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 3 किया, 6 नहीं।
ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यू कैन फिल द मिसिंग डेटा विद एनी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कल को आप डिसाइड करते हो यार मुझे ना मीडियन से इसको रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ लगा दीजिए मीडियन। तो 40, 30 और 25 का मीडियन क्या है? 30 है। तो देखिए क्या होता है। एब्सोल्युटली यू हैव फिल्ड द मिसिंग डेटा विद 30। ऐसा हम बहुत करते हैं, मीडियन से हम बहुत बार रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यू हैव नॉट रिमूव्ड द डेटा, you have just filled it, you have just approximately filled it with some replaced value, ठीक है। इसी तरह एक है मोड हम यूजुअली टेक्सचुअल डेटा में प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा फ्रेम को ना थोड़ा आपके लिए मॉडिफाई करता हूँ ताकि मैं आपको मोड का कंसेप्ट सिखा सकूँ, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए हम ये चेंज करते हैं, इससे बहुत बढ़िया आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए दी और जीजू हम दोनों को स्पेन दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करते हैं डीएफ, ठीक है। तो देखिए सिटी क्या है? न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, स्पेन एंड स्पेन, ठीक है। 3rd and 4th आर इन स्पेन। अब क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, उसको हम मोड बोलते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली डीएफ सिटी डॉट मोड करता हूं, ध्यान दीजिए डॉट मोड करता हूं, तो मुझे आता है क्या मिलता है? स्पेन, ठीक है। सिटी का मोड है स्पेन, बट ये एज अ डेटा फ्रेम मिल रहा है, तो मैं इसको करूंगा डॉट आई लॉक 0, क्योंकि मुझे ये चाहिए, स्पेन चाहिए सिर्फ। तो मैं इसको डॉट आई लॉक 0 कर दूँ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद वॉट एवर वी हैव लर्नड। हमने जो भी चीज़ें सीखी है हम लिटरली उसके साथ खेल रहे हैं और पूरा अपना काम चला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट्स। हमारे कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए। स्पेन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे df1 इक्वल्स टू df डॉट, पहले तो सिटी डाल देते हैं, सिटी डॉट फिल na, और यहाँ हम ये पूरा कोड डाल देते हैं कि भाई जो भी उस कॉलम का मोड है उससे तुम इसको फिल कर दो, दैट्स इट। एंड फिर हम प्रिंट कर देते हैं df1। जस्ट सी, जो मिसिंग डेटा था वो ऑटोमेटिकली स्पेन से रिप्लेस हो गया। So what you have done, you have just filled the missing data on the basis of some statistical inference. आपने कुछ stats use करके इसको fill किया logically rather than randomly. Randomly तो मैं उसको कुछ भी दे सकता था, है ना, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कुछ भी दे सकते थे। बट हमने देखा कि डेटा में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे हमने इसे फिल किया। So this is how you can actually handle missing data by dropping it or by filling it. So दोस्तों, I hope that this discussion was useful. मिलते हैं next concept में. All the best. Keep practicing. Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.